General Council meeting and ata fesasang nareyere small sa agriculture allied department unika focus sna khari chazina council revenue generate be ming सबसे ज़्यादा ngata da department un mene thoma min School of Agriculture Science University of Ladakh chosna dring sagat panla haguspel bi cam chik conference hall yano kamal khosna diano loksu khatu sunika spera sonsinang chana daranga nembo discourse pano salpo city mingna CEC kargil Dr. Jafar Khoni fyapo jukso chana Dr. Sahab dare diano ka loksu khatu sunika deliberation song eras the session po as chief guest zoste ka attend basang chana sir farmer mingna يوم توسنيانو future पुगा social ted और SSCEC यदि चोसना का चोस initiative डिक्लेन इन्होंने agriculture sector पर बूझ बेमिंग खास कर ज़मींदारों ने फिया मन ज़रूरी चिकना गवर्नमेंट स्कीम चियो दर्शाओ दोनों स्कीम उन गचुगा गाते दोनों फायदा लेन मांगे चंद दर्शाओ दोनों दरे सीधी ज़माने आनो ना बार बार ज़रूरी ना गाता बुब्स ना सार्थ इंचार्ज दर्शाओ गाता agriculture horticulture in fisheries in ngati animal husbandry in sheep husbandry in allied branch don गामी का ngata बिल्कुल जोर बस लास्ट बार को शायद ना चाहे दी तरकीब ये ना चाहे दोनों ngata research की अच्छे से अच्छा ngati व्यवस्थित पे उनको दी क्रॉप सुनचे पे को research हम बंदे होते ना देंगा अल्लाह की फजल से ना बिल्कुल अपने आप पे बहुत मुतमईन हो कि ना 2 साल पे उनको चिकना फिशरी से रहा 5-7 यूनिट जो तुम्हें होता है दे 80 यूनिट्स हों से और अल्लाह की वजह से दे फिशरी से दे ना तंगिया हुआ है तो दे बचल थों से तो हमारे 5-7 दुकान आउटलेट शुरू हो गया दो न सिर्फ कुंता जब मालिक उनला बल्कि यंग बाकी बहुत सारे रोज़गार दोनों आती सियात उसमें जो तो मशरूम कल्टीवेशन है उनको अच्छा हिल कौंसिल तरफ से मदद बस में देना मशरूम कल्टीवेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है 2 महीने मंगाती जनता पता पिछले 2 साल पे आनो मेरा आते आती खुशू जरना फटिंग जरना न सिर्फ हिंदुस्तानी गेस्ट्री तो नहीं बल्कि बाहरी गेस्ट्री तो ना कल से 2 देगा दिका पता सोंगाती ज़मींदार उन साम से कौन सी उन्हें दिलचस्पी लेने को बंदूक यहाँ सिर्फ दिलचस्पी लेंचाव में देना आता दिका प्रैक्टिकली लाजबा वो शायद ध्यान हो गोमड़ा बिंदी स्कीम आयो हर उन्हें लास्ट उन्हें फिया अच्छा 2 लगाती यूटी गवर्नमेंट ने स्कीम सब्सिडी फार्मर सगे सवाल चिदुक पर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट चिंगती करगिल 4 वर्ष तुझे गचोक्स प्लान सुनियानो डिजीज शिगे होना का तो जब तक दिकर रिसर्च इंस्टीट्यूट से सोंस मैंने दियो इन सगे हाल चिक थोप चमिंदुक जरबी दिके गचोक लाशी बस देखा दोनों का फरेंगिस से दना गोमड़ बिंदिया दरखास्त हासिल ची मिसाल ले यूनिवर्सिटी युसुम चो नाजरीन ngati dir agriculture university dir करियुला को बोझरे चाबरंगाती एग्रीकल्चर पब्लिक रिलेटेड ज़मींदार मन मामूद योद पना इंशाल्लाह देर बदेर गांव में तो दिगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी योजना का तो न ध्यान और गांव में होती नहीं ना वो बिल्कुल सही है मलसा चिंगाता दरे रिसर्च यंदा इतना मतलब ngata इन्वेस्ट पार को शायद काची से रिसर्च बना खुना कुदरती दोने का दना चेंज चेंजरा कस Chana last question sir there is a general council meeting and ata fesasang nareyere small sa agriculture allied department unika focus sna khari chazina council revenue generate be ming सबसे ज्यादा ngata da department un mene thoma min gao gamyuluniano fesasang las benata sakyat par बिल्कुल ngata से रेवेन्यू जनरेट बखाने का देने योजना दोनों का फोकस बचे ना और 2 पर बाकी डिपार्टमेंट सब बेकार डिपार्टमेंट से बेकार में दे रहा हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है अच्छा ना का तो तेरे इंशाल्लाह दोनों गांव में का ngata बैलेंस ही बस है बजट इन ना दो इन नांगती जो लिमिटेड हमारे बजट है उस पे हिसाब से काम करना है बेसिकली इस ट्रेनिंग को यहाँ लाने का मकसद यही था कि हम लोग यहाँ के फार्मर्स को अवेयर कर सके कि जो भी आप वैरायटीज़ आपकी इंडिजीनियस है आप उनको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं बेसिकली आई सपोज़ लाइक यूटी बनने के बाद अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं जो अभी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को धीरे धीरे करके इंशाल्लाह ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी और फार्मर्स भी अवेयर होंगे कि उनको अपनी जो उनकी जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उन चीज़ों का वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके कैसे उनको रजिस्टर करे कैसे उनसे पैसे कमा सके
और कैसे अपनी खाली पैसे कमाने के लिए नहीं, अपनी एक पहचान बनाए लद्दाखी लोग अपने एग्रीकल्चर को अपने एग्रीकल्चरल वैरायटीज़ को रजिस्टर करके, क्योंकि काफ़ी सदियों से यहाँ जो फार्मर्स है वो अपनी वैरायटीज़ को उगाते आ रहे हैं। और ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि बहुत ज़्यादा हार्श है, इसमें कुछ यूनिकनेस भी आती है ऐसी वैरायटीज़ में। तो उस यूनिकनेस को वो काफ़ी सालों से प्रिजर्व करते आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस यूनिकनेस को रजिस्टर करे PPVFRA के साथ। Horticulture School of Science, University of Ladakh, Kargil campus Shosna, Diring, Hagos Pelbi Camp, Check, Conference Hall, Baru, Malachosana, Chana, this school, Salpopasti, Mina, Daranambo, Dean, Sir Juxio, Salpopasti, Felixbeth. Sir, सबसे पहले आज के इस मेगा कैम्प के बारे में जानना चाहेंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल में जो अवेयरनेस फार्मर के लिए जो अवेयरनेस कैंप हुआ है, तो इससे फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिलेगा? थैंक यू। देखिए, ये जो स्कीम है ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में एक अथॉरिटी है जिसे हम PPVFRA कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट, तो अथॉरिटी। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर्स को अपने राइट्स नहीं पता है। मगर हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे अच्छी बात है कि 2001 में ये एक्ट बना और उसके बाद 2005 में ये अथॉरिटी आई। तो इसने फार्मर को ये राइट दिया कि वो अपना जो भी उसके पास अगर सीड है तो उसको वो सेल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, मगर ब्रांडिंग करके नहीं बेच सकता है। तो अगर उसके सीड में कोई, जैसे अपनी प्रैक्टिस रही है कि हम अपना सीड यूज़ करता है फार्मर बार बार और अपने पड़ोसियों को भी देता है, तो वो उसका उस पर राइट बनता है। और अगर उसमें उसकी उस सीड में कोई ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो उसकी पॉपुलैरिटी है और उस रीजन में उसका अगर नाम है, तो वो अपने नाम से उस वैरायटी को रजिस्टर भी कर सकता है और बेनिफिट शेयरिंग पे वो उससे फ़ायदा कमा सकता है। और इसी तरह अगर ये कोई कम्युनिटी बेस पे अगर कोई ऐसी किसी भी क्रॉप की वैरायटी है या कोई भी ऐसी लैंड रेस है जो इस इलाके में भी यूनिक है, जैसे लद्दाख है हमारा बहुत ही डिफरेंट रीजन है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से, तो यहाँ पे जितना भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी कंजर्व किया जा सकता है। क्योंकि फार्मर ही हमारी प्रैक्टिस कर रहा है एग्रीकल्चर को, तो उसके पास अगर ऐसा कुछ भी है किसी भी क्रॉप में, तो उसको रजिस्टर करके वो कमर्शियली अगर उस वैरायटी का अगर इस्तेमाल आगे होता है तो उसमें भी उसकी बेनिफिट उसको मिल सकता है। तो इसीलिए ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये हमने आज एक दिन का एक प्रोग्राम रखा है यहाँ पे। तो सर, रजिस्ट्रेशन फार्मर कैसे कर सकते हैं? तो उसी में आज जैसे अभी आपने देखा कि हमारा इनॉग्रल सेशन ख़त्म हुआ है और उसके बाद टेक्निकल सेशन है, तो टेक्निकल सेशन में डिफरेंट एस्पेक्ट हमें बताएंगे कि किस तरह से उनको फॉर्म भरना है, कौन सी एजेंसी है उनमें, उनको पूरा प्रोसेस इस बारे में कि कैसे वो अपना रजिस्टर कर सकते हैं, वो आज बताया जाएगा इस टेक्निकल सेशन में। दी चैनल पर सब्सक्राइब बाज़ार।